नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम क्षितिज भाग 2 से हम नौवा जो काव्य है जो मंगलेश डबराल ने लिखा है, काव्य का नाम है संगतकार, उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो कवि है मंगलेश डबराल, उनका परिचय थोड़े शब्दों में देखेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश डबराल की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो यहाँ पर हमने कवि का जो परिचय है वो देखा। अब आगे हम इस काव्य में क्या कहा गया है उसका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका महत्व पर विचार करती है कि इस कविता में के जो गायन यानी कि जो गाता है वो संगतकार यानी क्या होता है कि साथ देने वाला। तो गायन में मुख्य गायक का जो साथ देने वाला होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संगतकार। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक क्या देखते हैं कि समाज में भी इस तरह से अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता में हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। कि यहाँ पर संगतकार के बारे में जो कवि ने बताया है, तो संगतकार की भूमिका क्या होती है? तो ऐसे संगतकार सिर्फ संगीत में ही नहीं बल्कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के बारे में भी क्या होता है कि नायक के साथ जिस तरह से ऐसे संगीत में गायक के साथ भी संगतकार होते हैं, तो इसी तरह से नाटक, फिल्म ऐसे में भी जो मुख्य नायक होता है उसका साथ देने के लिए उसके भी संगतकार होते हैं और इन सब के साथ मिलकर अपना कार्य करने से ही वह क्या होता है? सफल होता है। और उसमें मुख्य नायक के साथ साथ उनके जो साथी होते हैं, उनका जो साथ देने वाले होते हैं, उसी के ही माध्यम से वह भी क्या करता है कि अपना कार्य कर सकता है, वह पूरा कर सकता है। तो आइए इस काव्य में हम देखते हैं कि संगतकार किस तरह से अपने जो गायक होते हैं और
वो किस तरह से उन्हें संभालते हैं उसके बारे में कवि ने हमें बताया है। कविता का नाम है संगतकार। संगतकार यानी क्या कि साथ देने वाला और साथ साथ चलने वाला, ऐसा हम इसका अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कविता में देखेंगे कि इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता की बात की है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। कि मुख्य गायक जो होता है तो उसकी भारी चट्टान जैसी भारी आवाज़, तो उसके भारी स्वर में साथ देने वाला कौन होता है कि मुख्य गायक की भारी गंभीर आवाज़ का साथ संगतकार अपनी कमज़ोर की मुख्य गायक के भारी स्वर में उनका जो संगतकार होता है वह अपनी कमज़ोर, उससे कमज़ोर आवाज़ होती है पर कैसी होती है, मधुर आवाज़ होती है, तो वह उससे उसका साथ देता है। और यह व्यक्ति मुख्य गायक का कोई छोटा भाई भी हो सकता है या फिर उसका कोई शिष्य भी हो सकता है। या फिर आगे कहते हैं कि या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, कि या फिर उसका शिष्य हो सकता है या फिर उसका क्या छोटा भाई भी हो सकता है, या तो फिर कौन हो सकता है कि पैदल चलकर सीखने के लिए आने वाला उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, कि संगतकार को साथ देने में अभी से ही नहीं पर पहले के ज़माने से ही, प्राचीन काल से ही उन्हें साथ देने वाले मिलते रहे हैं और उनका साथ देते रहे हैं। कि जब मुख्य गायक गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है और सुर से भटकने लगता है, तब जो संगतकार होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, वही उन्हें क्या करते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, कि प्राचीन काल से उनके जो संगतकार है वो उन्हें साथ देते हुए आए हैं, तो जो गायक है वो क्या करता है कि अंतरे की, जब वह गाते हुए अंतरे की उनके राग के अंतर में, उनके जटिल तानों में, उनके स्वर में वो कहीं खो जाता है, कि वो गाते गाते अपना भान भी खो जाता है और कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, तो उन्हें कौन साथ देता है, संगतकार ही साथ देता है। वो शायद गाते हुए अपने सरगम से लांघ कर किसी और कोई और टॉपिक पर चला जाता है, या फिर वह यह भूल जाता है कि वो कौन से स्वर में गा रहा है और कहाँ तक पहुँच गया है और उसकी आवाज़ कैसी ऊंची हो गई है या नीची हो गई है, तो तब उन्हें संभालने वाला कौन होता है, एक उसका संगतकार ही इस तरह से उन्हें स्थायी रूप से गाकर उसकी स्थिति को संभालता है। कि किस तरह से चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। कि गायक जो होता है वो अपने गायन के धुन में भटक जाता है अनहद में, कि जिसकी कोई हद नहीं होती है, सरहद नहीं होती है, इस स्थिति में जब आ जाता है, तब संगतकार, उनका जो साथी होता है, वो ही क्या करता है कि उन्हें स्थायी रूप से गाकर उसकी स्थिति को संभाले रहता है। वो किस तरह से संभालता है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। किस तरह से संभालता है कि वह इस स्थिति को संभाल लेता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने छूटे हुए सामान को संजो कर रख रहा हो, इस तरह से वह पीछे से उसे संभाल लेता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। कि उन्हें कौन याद दिलाता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कि वह उन्हें
क्या याद दिलाता है कि अपने छूटे हुए सामान को संजोकर रख रहा होता है, इस तरह से संभालता है। और वह गायक उसको क्या याद दिलाता है कि वह जब शुरुआती दिनों को याद दिलाता है कि जब वो संगीत सीखने के लिए आया था तो पीछे से वो संभाल लेता था वो सब बातें, मानो इन्हें याद दिला रहा हो, इस तरह से वह उन्हें संभालता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। कि तार सप्तक में यानी कि जब गायक होता है वह ऊंचे स्वर में गाते हुए मुख्य गायक का गला जब क्या हो जाता है, गला बैठने लगता है, उसकी स्वर तेज आवाज़ से ऊपर उठने लगती है या फिर गाते गाते वह मंद होने लगती है, तब उसका गला क्या हो जाता है, बैठने लगता है। तो तब संगीतकार ही उसे क्या करता है कि अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे इस मुश्किल से बाहर लाने का प्रयास करता है। कि संगीतकार मुख्य गायक को यह, और फिर आगे क्या कहता है कि तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कि जब उसका स्वर क्या होता है कि दबने लगता है तब मुख्य गायक को हिम्मत देने के लिए, ढांढस बंधाना यानी कि हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे कौन साथ देता है, कहीं से चला आता है जो संगीतकार है, उसकी जो धीमी मीठी आवाज़ है उससे वह उन्हें संभाले रखता है। कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। कि जब वह उसका मुश्किल समय आता है तभी नहीं, बल्कि कभी कभी तो यह जो संगीतकार होता है वह ऐसे ही उन्हें साथ देने के लिए भी चले आते हैं। और वह उन्हें क्या कहते हैं कि संगीतकार मुख्य गायक को यह एहसास कराता है कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गायक जब हताश होने लगते हैं तो वह उन्हें ऐसे ही हिम्मत बढ़ाने के लिए भी उनका साथ दे देते हैं। वह परंतु इस बात का उसके साथ साथ वो क्या करता है कि उन्हें यह भी एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। और क्या कि जब निराश हो जाता है तो वो उन्हें यह भी समझाता है कि कोई बात नहीं, इस बार अगर हम नहीं गा सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर ये तो फिर से भी क्या होता है, गाया जा सकता है। इस तरह से वह अपने गायक को संभाले रखता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। कि आगे क्या कहता है कि जब वह उसका साथ देता है, गायक हताश होते हुए स्वर को वह उठाता है, परंतु इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। वो साथ तो देता है पर साथ में क्या करता है, इसको ये भी ख्याल रखता है कि कहीं अपने मुख्य गायक से ऊपर उसका स्वर न पहुंच जाए और उसकी जो पहचान है वह उनसे नीचे न हो जाए, उसका भी ध्यान रखता है। वो चाहे तो इससे ऊंची आवाज़ में भी गा सकता है, इससे भी अच्छा गा सकता है, पर वो इसमें अपने जो मानवीयता का गुण है वो भी बताता है कि उन्हें अपने गायक से ऊपर जाकर अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है और अपनी आवाज़ को वह नीचे ही रखकर उसको संभाले रहता है। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कि अपनी आवाज़ नीचे रखकर वह उसे मान देता है। ऐसा करना एक संगीतकार की कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसका मानवीय गुण या उसकी महानता ही होती है। तो यहाँ पर जो संगीतकार है वो अपने गायक का ध्यान तो रखता ही है, पर उसके साथ साथ उन्हें मानवीय गुणों से भी वो इनसे नीचा न हो जाए उसका भी ख्याल रखता है। और ऐसा उसका मानना भी एक उनकी संगीतकार की एक महानता होती है और मानवीय गुण होता है। तो यहाँ पर यह काव्य पूरा होता है। आप लोगों को ये काव्य पढ़कर समझना है और इसके जो प्रश्न के अर्थ है वो भी आप लोगों को शब्द के अर्थ लिखने हैं, समझने हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिखना है।